आज हम बात करने जा रहे हैं टी एस मिश्रा फार्मेसी कॉलेज के धन उगाही के संदर्भ में। जिस प्रकार से छात्रों द्वारा प्रदर्शन किया गया, उसके बाद एबीवीपी कार्यकर्ताओं द्वारा आकर मामले को संज्ञान में लिया गया। जिस प्रकार से स्कूल प्रशासन द्वारा पीसीआई नॉर्म्स की दुहाई देकर 80% अटेंडेंस की बात कह रहा है, उससे ऐसा प्रतीत होता है कि क्या अटेंडेंस देने पर 5500 रुपये जो उगाही की जा रही है, क्या 5500 रुपये देने पर अटेंडेंस छात्रों की पूरी हो जाएगी? यह एक प्रकार से आर्थिक रूप से अभिभावकों के ऊपर बोझ डालना है, अभिभावकों को परेशान करना है, अभिभावकों की समस्याओं को ना समझना या छात्रों की समस्याओं को ना समझना, स्कूल प्रशासन द्वारा लापरवाही करना, अभिभावकों को ना बताना कि आपका बच्चा स्कूल आ रहा है नहीं आ रहा है, अभिभावकों को के नंबर स्कूल प्रशासन के पास ना होना, यह भी एक लापरवाही का नतीजा है। लापरवाही यहाँ देखिए कि लापरवाही यह है कि लाखों रुपए फीस लेने के बाद उस अभिभावक का नंबर फार्मेसी कॉलेज के पास है ही नहीं। बताते हैं कि नंबर गलत दिया गया। क्या आपने जब फीस लिया था तो आपने उनका नंबर नहीं लिया था, या समय समय पर सूचित क्यों नहीं किया गया कि आपका बच्चा नहीं आ रहा है? जिस प्रकार से कॉलेज प्रशासन द्वारा बच्चों को प्रताड़ित किया जा रहा है, उससे ऐसा प्रतीत होता है केवल यहाँ पर 5500 रुपए के नाम पर धन उगाही हो रही है। एक शिक्षा का व्यापार, शिक्षा का बाजार बनाया गया है। जिस प्रकार से 5500 रुपए की बात विद्यालय प्रशासन द्वारा कही गई, लेकिन जब एबीवीपी छात्र कार्यकर्ताओं ने उसका विरोध किया या बच्चों ने विरोध किया तो उस पर 3000 रुपए पे आकर वो बात उन्होंने बोला। लेकिन क्या 3000 रुपए या 5500 रुपए देने पर पीसीआई नॉर्म्स अटेंडेंस पूरी कर देंगे? तो एक प्रकार से यह केवल धन उगाही कॉलेज प्रशासन द्वारा की जा रही है, जिसका विरोध छात्रों ने किया। छात्र इसी संदर्भ में हम लोगों ने टी एस मिश्रा फार्मेसी कॉलेज में जाकर डीन से बात की और बच्चों से बात की। आइए देखते हैं बच्चों ने क्या बताया। हमारे होम में एक वैलिड नहीं तो आप एडमिट कार्ड ले तो इनका ये कहना है कि 5000 रुपये आपको फाइन देना पड़ेगा, जो कि पहले कभी उनको बताया नहीं, ना कि कोई ऑफिशियल नोटिस आई के साथ एडमिशन प्रवेश पत्र देने के नाम पे 5500 रुपए लिए जा रहे हैं, जो कि बता रहे हैं कि आपकी अटेंडेंस कम है। क्या लेकिन क्या, आइए हम बात करते हैं इनसे। क्या क्या है? गुड आफ्टरनून भैया, ये टीएस मिश्रा यूनिवर्सिटी है। बेसिकली यहाँ पे जितने भी फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, उनको ये प्रताड़ना दिया जा रहा है कि यद्यपि आप 5500 रुपए मतलब 5000 रुपए अटेंडेंस के फाइन प्लस 500 रुपए लैब ब्रोकेज के फाइन, ठीक है, जो ये 5500 रुपए नहीं दे रहा है उसको प्रवेश पत्र देने से मना किया जा रहा है। प्रवेश पत्र 4 दिन बाद हमारे एग्जाम है, उसके बाद थोड़ा शांति बनाओ, उसके बाद हम लोग आए एडमिट कार्ड लेने के लिए, तो इनका ये कहना था कि आपका 75% अटेंडेंस पूरा नहीं है, अगर आप 5000 रुपए नहीं देंगे तो आपको जो है प्रवेश पत्र नहीं दिया जाएगा। जो कि हमारे पास न फर्स्ट ईयर के पास न सेकंड ईयर के पास कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं थी कि अगर आपकी अटेंडेंस पूरी नहीं होगी तो आपको फाइन पड़ेगा। कभी नहीं बताया गया हम लोग को। कुछ दिन पहले हम लोग के टेस्ट चल रहे थे तो हम लोग को अचानक लगभग जितने बच्चे यहाँ पे खड़े हैं सबकी जो है क्लास से बाहर निकाल दिया गया। बाहर निकालने के बाद में सबको जबरदस्ती सबसे एप्लीकेशन पे और एफिडेविट पे ये लिखवाया गया कि आपको कॉलेज जो भी मतलब वो कितना भी लगा सकती थी, हम लोगों को कभी बताया नहीं गया है। उनसे ये बोला गया, हाँ उनसे ये बोला गया कि जितना भी फाइन आपसे मान्य होगा, जितना भी कॉलेज आपसे मांगेगा आपको देना ही पड़ेगा। तो उस समय टेस्ट चल रहा था, तो ये इस चक्कर में लगभग सभी बच्चों ने लिख दिया कि ठीक है, बट एग्जाम के बीच में निकाला गया था तो इस प्रेशर से लगभग सभी बच्चों ने लिख दिया। और जिन बच्चों ने नहीं लिखा उसको सेकंड डे भी क्लास से बाहर निकालकर ये लिखवाया गया कि कॉलेज आपसे जो भी फाइन मांगता है वो आपको देना पड़ेगा। हम आपको यहाँ जितने बच्चे बैठे, क्या एक सेकंड, यहाँ पे किसी के पास ऑफिशियल नोटिस आई थी कि यहाँ फाइन पड़ेगा? नहीं आई थी। यहाँ पे एप्लीकेशन जबरदस्ती लिखवाया गया था ना, जबरदस्ती लिखवाया गया था। उसके बाद हम लोग की बेसिकली यही रिक्वेस्ट थी कि हम लोग को जो है डायरेक्टर मैम के पास जाकर ये रिक्वेस्ट कर लेनी चाहिए कि इस बार हम लोग का फाइन ना पड़े, बट इस ईयर फाइन ले रहे हैं जबरदस्ती। हम लोग को टीचर डायरेक्टर के पास जाने नहीं दे रहे हैं। हम लोग ने इतना हाथ पैर रिक्वेस्ट कर लिया,
हाथ भी जोड़ा हम लोग ने कि एक बार हम लोग को डायरेक्टर के पास जाने दिया जाए, बट डायरेक्टर मैम के पास नहीं जाने दिया गया। इवन हमारी नीलम मैम है, उन्होंने तो बहुत ही गंदी तरीके, बहुत ही गलत लैंग्वेज यूज किया था ना मैम ने। बहुत मतलब बहुत गंदे तरीके से उन्होंने मना किया कि नहीं जाने दिया जाएगा, आप लोग जो कर पाइए कर लीजिए, जिसके पास कंप्लेन करने के लिए। फिर भी हम लोग ने लगभग जितने यहाँ पे स्टूडेंट है सबने बहुत रिक्वेस्ट किया कि प्लीज हम लोग को एक बार डायरेक्टर मैम के पास जाने दिया जाए, बट मैम ने अलाउ नहीं किया। अब हम लोग ने क्या किया है कि विद्यार्थी परिषद को बुलाकर यहाँ पे रिक्वेस्ट कराया जा रहा है, बट अभी भी यहाँ का स्टाफ मानने को तैयार नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि यहाँ जितने बच्चे हैं सबकी अटेंडेंस पूरी नहीं है, इसमें से कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो कॉलेज आते हैं बट उनकी अटेंडेंस लगाई जाती है। क्यों नहीं लगाई जाती है अटेंडेंस? क्योंकि यहाँ पर क्लास टीचर अटेंडेंस लगाता नहीं है। अटेंडेंस कौन लगा रहा है? यहाँ पे अटेंडेंस लगाता है क्लास का सीआर, ठीक है। उसके बाद भी हम लोग ने फर्स्ट ईयर से रिक्वेस्ट ये किया कि हम लोग का बायोमेट्रिक कराया जाए। बायोमेट्रिक कराते तो हम लोग अगर आते तो अटेंडेंस लगता, बट यहाँ पे बायोमेट्रिक भी नहीं करा रहे हैं हमारे लोग का कि बायोमेट्रिक हो जाए तो उससे प्रूफ तो रहे कि हम लोग आ रहे हैं, बट यहाँ बायोमेट्रिक भी नहीं करा रहे हैं। अब हम लोग सबका एग्जाम आ गया है तो हम लोग का एग्जाम फॉर्म नहीं दे रहे हैं, हम लोग को प्रवेश पत्र नहीं दे रहे हैं, रोका जा रहा है एग्जाम से। अब बताइए हम लोग क्या करें? हम लोग ने 1-1 लाख रुपए फाइन, 2-2 लाख रुपए जो है फीस दे दिया है, अब हम लोग कहाँ जाए? हम लोग का तो 2 साल बर्बाद हो जाएगा। ये तो अटेंडेंस पूरी क्यों नहीं हुई? भैया अटेंडेंस पूरी, इसमें ऐसे भी बच्चे हैं जैसे मान के चलिए अगर हम कहीं गए, यहाँ पे एप्लीकेशन नहीं लिया गया, यहाँ पे मेडिकल इशू है तो मेडिकल इशू नहीं लिया जा रहा है। उसके बाद में यहाँ पे कुछ बच्चे ऐसे भी हैं, आते हैं, ऐसा नहीं है नहीं आते, आते सब है, लेकिन अटेंडेंस नहीं लगाई जाती है। और जो नहीं आ रहे हैं उनकी बेसिकली कुछ नहीं तो क्या 5500 की रसीद आपको कुछ दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? और इस 5000 रुपए की भी कोई फीस नहीं दे रहे हैं, 55 रुपए की। और ये पर्सनल अकाउंट में लिया जा रहा है, ना कि ये कॉलेज के अकाउंट में नहीं लिया जा रहा है। जैसे हम लोग फीस पे करते हैं ऑनलाइन तो वो कॉलेज के अकाउंट में पे करते हैं, उसका हमारे पास प्रूफ रहता है। बट ये जो 5000 और ये 500 रुपए फाइन लिए जा रहे हैं, इसका कोई प्रूफ नहीं है। किसके अकाउंट में ले रहे हैं वैसे? अभी बेसिकली 500 रुपए जो लैब इंचार्ज है हमारे उसमें लिया जा रहा है, और लैब इंचार्ज के अकाउंट में लिया, लैब इंचार्ज के अकाउंट में ले रहे हैं, जिसका कोई रिसिप्ट नहीं दिया जा रहा है, जिसका कोई रिसिप्ट नहीं दिया जा रहा है। उसके बाद भी जब हम लोग ने इस पे आर्ग्यू किया कि ये मतलब हम लोग से क्यों लिया जा रहा है, तो इन लोग ने ये दिमाग लगाया है कि 500 रुपए जो ऑनलाइन ले रहे थे उसको ऑनलाइन लेना बंद कर दिया। अब फर्स्ट ईयर के बच्चों से कैश लिया गया ना, फर्स्ट ईयर के बच्चों से कैश लिया गया। अब बताइए हम लोग क्या करें? इतने पैसे कहाँ से लाए हम लोग? नहीं तो क्या अटेंडेंस के नाम पे क्या पैसे देने से अटेंडेंस क्या पूरी हो जाएगी? अब ये तो स्टाफ बता सकता है। हम लोग की तो यही रिक्वेस्ट है कि इस बार न ले, नेक्स्ट ईयर हम लोग मानते हैं कि हाँ हम लोग मान रहे हैं हम लोग गलती किया है, गलती नहीं किया है हम लोग ने, बट फिर भी हम लोग गलती मान रहे हैं। बट हम लोग की ये रिक्वेस्ट है कि पहले बायोमेट्रिक लगाया जाए, जिससे हम लोग खुद से अपनी अटेंडेंस लगा सकें, ठीक है। उसके बाद भी अगर कम होती है तो हम लोग फाइन देने के लिए रेडी है। उसके वो हम होंगे ना, उसको हम जिस प्रकार बच्चों का आरोप है कि क्लास रिप्रेजेंटेटिव द्वारा जो है अटेंडेंस लगाई जा रही है, उसमें किसी को छोड़ा जा रहा है, किसी को नहीं छोड़ा जा रहा है, उस हिसाब से इनकी अटेंडेंस कम है। और इनके द्वारा बात करने पे चीफ डीन से बात किया गया तो उन्होंने बताया कि लगभग 61 बच्चों की क्लास में 59 बच्चे ऐसे हैं जिनकी अटेंडेंस पूरी नहीं है। फिर उन्होंने ये बोला कि हम 3 कर लेंगे, जो कि अनएथिकल है। फाइन पे हमारा कोई विषय नहीं, विद्यार्थी परिषद फाइन कम कराने आया, हटाने आया था, कम कराने नहीं आया था। और दूसरी चीज ये, उनका ये मतलब मानना है कि आपके पेरेंट्स को पता होना चाहिए कि आप कॉलेज आ रहे हो, ठीक है। और उसके बाद मैम ने ये बोला कि पेरेंट्स से मिलना चाहती हैं, पेरेंट्स से मिल लेंगे, आप लोग का जो फाइन है वो कंप्लीटली वेव ऑफ हो जाएगा। उसके बाद आपको आगे से एडमिट कार्ड मिल जाएंगे, आगे से फ्यूचरिस्टिक प्रॉब्लम्स ना आए। नेक्स्ट सेमेस्टर में अगर 80% अटेंडेंस नहीं हुई तो हम एग्जाम फॉर्म नहीं आगे। ये मैंने बोला, ठीक है। तो आप लोग अपने पेरेंट्स को अपने बात कर लीजिए, एक पेपर पे मैम को नंबर लिख के एक्चुअल नंबर दे दीजिए, पेरेंट्स आ जाए, ठीक है। और जो नहीं आ सकते हैं, जितना मतलब जो टाइम नहीं है वो एक बार मैम बात कर लेंगे, फोन में बात कर लेंगे, या उनको पता चल जाए कि वो कब तक आ सकते हैं। और 19 से एग्जाम जो है सभी को देने दिया जाएगा, ये मैम ने बोला, ठीक है। पेरेंट्स आ जाए। हाँ नहीं मैम, लेकिन एग्जाम आप स्टार्ट करिए, जिनके नहीं आ सकते उनके लिए, जिनके नहीं आ सकते उनके लिए आपके पास मैम बीच में भी ऑप्शन है कि आप उनको हटा सकते हैं, एग्जाम नहीं देने के लिए आपके पास ऑप्शन रहेगा। तो आप सब लोग अपने पेरेंट्स को अभी आप इन्फॉर्म कर दीजिए। एक मिनट बोलो, एक सेकंड। फर्स्ट ईयर और सेकंड दोनों यहाँ पे हम लोग की एक और रिक्वेस्ट है कि जो हम लोग का अब जो नेक्स्ट सेमेस्टर आएगा, सेशन आएगा, हम सब लोग उसमें बायोमेट्रिक बायोमेट्रिक लगवा देंगे, तभी तो हम कह रहे हैं कि अगर 80% नहीं हुई तो बायोमेट्रिक रहेगा, उसमें फिर हम लोग आपको सामने से एप्लीकेशन एग्जाम ही नहीं देना। आईडी प्रैक्टिस हिसाब से फॉलो करिए, ये भी करेंगे। तुम क्या कर रहे हो? मेरी इनकी खींच रहे हो, तो आप इधर शक्ल करिए, आपकी फोटो खींच रहे हो। तो उधर मैं यही बता दे रहा हूँ, मेरे पेरेंट्स यहाँ पे मिल रहे हैं। अच्छा, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं?
और मैम वो आपको मिलना होगा मैम। मैम कॉल पे बात कर सकते हो बट हाँ तो वो आपको मिलना होगा। वीडियो कॉल बात कर दो, दुबई ऑनलाइन ऑनलाइन बात करेंगे। ऑनलाइन बात करें, वीडियो कॉल पे बात करें, ठीक है, वीडियो कॉल पे बात करें। ये अर्पित बोल दो, जो लोग नहीं मिलता बताएंगे। देखिए, नहीं जो जिनकी रियल प्रॉब्लम है, जो डिस्टेंस वाइज रियल प्रॉब्लम है, तो उनको यहाँ पे ये बोला गया है कि वो अपने पेरेंट्स को जूम मीटिंग में बात करा सकते हैं। नहीं संडे को बुला ले वो। मैम मुंबई से लिटरली मैम नहीं आ सकता है कोई। नहीं मैम, हमने डिस्टेंस की निकाल दिया है, डिस्टेंस एग्जम्पशन है, डिस्टेंस इसका दूर है, आप उसमें बोल सकते हैं कि ऑनलाइन बात करें। नहीं, आप एक चीज करेंगे कि पीटीएम होगा, बिना पीटीएम में नहीं करेंगी। मैं उससे बच्चे जब एडमिशन हो रहा था आपने पीटीएम किया था? एक मिनट, मतलब एक पॉइंट आपने ले लिया है, अब उसको आप रखते रहिए। आप एक पॉइंट लेकर के नहीं उसको कर सकते हैं। मैं उस बच्चे से क्या कह रही हूँ, तुम्हारे फादर दुबई में है तो ठीक है, मैं उनसे हाँ, वीडियो कॉल बात करिए। मैंने कहा उसके फादर मुंबई में है तो ठीक है, मैं मुंबई से वीडियो कॉल नहीं, आपने संडे को बुलाइए लेकिन उनको। आप ये व्हाट इज दिस, हाँ, बताइए कैसे बात आप करेंगे। बताइए ना। नहीं, मैं तो बता रहा हूँ। मैं इस तरीके से बात कर रही हूँ। अभी हम करते हैं, मैम को भी टाइम देते, बच्चों को टाइम देते, उसके बाद फिर से नहीं होगा तो हम फिर से जो है इस बारे में बात करेंगे। ठीक है। और जिनके पेरेंट्स जैसे एक अदर डिस्ट्रिक्ट में रहते तो संडे को